हेलो दोस्तों। पावर शेयरिंग, शक्ति का विभाजन, बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम यहाँ दो देशों के बारे में स्टडी करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये हरियाणा से भी छोटा देश है एरिया में। It has border with France, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, और इसके बॉर्डर जो हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलते हैं। It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा। इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और जो एथनिक कंपोजिशन है इस छोटे से देश की वो बड़ी मिश्रित है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और इसमें आप इस देश में देखेंगे 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। About 40% people live in the Wallonia region and speak French, और लगभग 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और बाकी जो बचे हुए बेल्जियन हैं 1% वो जर्मन बोलते हैं। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। जबकि जो ब्रसेल वहाँ की राजधानी है वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाली समुदाय है, वो ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली है। दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इससे जो डच बोलने वाला समुदाय है वो बहुत नाराज होता है। क्यों? क्योंकि उसे आर्थिक विकास का और शिक्षा का बहुत बाद में फायदा हुआ। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s, और ये डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले समुदायों के बीच में आपस में 1950s और 60s में एक टेंशन या तनाव के रूप में सामने आया। The tension between the two communities was more acute in Brussels, और ये जो तनाव था दोनों समुदायों के बीच में वो ब्रसेल में और भी ज़्यादा हो गया। ब्रसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसेल में एक खास समस्या थी। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच लोग थे वो मेजॉरिटी में थे पूरे देश में, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन वो कैपिटल में माइनॉरिटी के कंडीशन में थे। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. आइए अब हम इसके परिस्थितियों की तुलना एक दूसरे देश से करें जो कि श्रीलंका है, एक आइलैंड नेशन है और केवल कुछ ही किलोमीटर दूर है हमारे दक्षिणी कोस्टल रीजन तमिलनाडु से। It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। इसमें बिल्कुल हरियाणा के समान 2 करोड़ लोग हैं। Like other nation in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population, और बिल्कुल साउथ एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी विभिन्न प्रकार की आबादी है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंघाला स्पीकर। जो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, वो सिंघाला बोलने वालों का है जो कि 74% है। एंड द तमिल स्पीकर 18%, और तमिल बोलने वाले 18% है। एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप, और तमिल लोगों में भी 2 अलग समूह हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल 13%, और उसमें जो 13% तमिल हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं जो कि श्रीलंका के तमिल हैं। द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया,
as plantation worker during the colonial period are called Indian Tamils, और बाकी जो हैं वो इंडियन तमिल हैं जिनके पूर्वज ब्रिटिश राज्य में यहाँ आए थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में और यहीं बस गए। उन्हें हम इंडियन तमिल के नाम से जानते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम मैप, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल थे वो उत्तरी और पूर्वी हिस्से में है इस देश के। मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ज़्यादातर सिंघाला बोलने वाले बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज आर मुस्लिम, और ज़्यादातर जो तमिल हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और उसी में 7% क्रिश्चियन हैं हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला, जो कि सिंघाला भी हैं और तमिल भी हैं। जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, आइए बस अनुमान करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में होगा। इन बेल्जियम में द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम में आप देखेंगे कि डच कम्युनिटी ज़्यादा है और वो अपने नंबर का फ़ायदा, अपने बहुमत का फ़ायदा, अपनी इच्छाओं को फ्रेंच और जर्मन लोगों पर लाद सकता है या थोप सकता है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर, और ये आगे चल के दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष का रूप ले सकता है। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और यही आगे चल के देश के विभाजन के रूप में भी सामने आ सकता है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल, और दोनों पक्ष अपना दावा ब्रसेल पर करेंगे। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. और वैसे ही श्रीलंका में सिंघाला कम्युनिटी ज़्यादा है तो वो अपने बिगर मेजॉरिटी या बड़ी बहुमत की वजह से अपनी इच्छाओं को पूरे देश में या अपनी चीज़ों को पूरे देश में लागू करवा सकता है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्री, आइए हम स्टडी करेंगे कि इन दोनों देशों में क्या हुआ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।